हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 20A का क्वेश्चन नंबर हमारा जो 25 है और उससे आगे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया है या फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी वीडियो के मिल जाएगा। ठीक है, इसके वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आता है ना, उसमें क्लिक करना तो आपको सारे वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा 25 है वो क्या दिया हुआ है। फाइंड द वॉल्यूम, लिटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब ईच of whose edge measure 7 meter, 5.6 सेंटीमीटर, 8 डेसीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। यानी कि अपने क्या करना है ना कि यहाँ पर पहले जो हम क्वेश्चन 24 तक बनाया वहाँ पर एक क्यूबाइड का रहता था। क्यूबाइड का जो भी हम फाइंड करते थे लिटरल सरफेस एरिया या फिर एरिया या फिर वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है अपन को कि हमारे पास एक क्यूब दिया हुआ है। देखो यहाँ पर बोला है ना कि एरिया फाइंड करना क्यूब का, तो क्यूब का जो बस होता है फॉर्मूला अलग होता है और वो और ज़्यादा ईजी होता है। क्यूबाइड से भी ज़्यादा ईजी होता है क्यूब का फॉर्मूला, बस आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। तो बस हम फॉर्मूला लिखते जाएंगे और इन तीनों को सॉल्व करते जाएंगे। पहले नंबर में हमारे पास 7 मीटर दिया हुआ है ना, आइए सबसे पहले इसे ही सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम वॉल्यूम ही फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना दिया होता है 7 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फर्स्ट नंबर का हमारा 7 मीटर है। तो वॉल्यूम जो होता है क्यूब का वो क्या होता है a के पावर में 3 या फिर इसको a का क्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला हमारे क्यूब में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा a किसको बोला जाता है, a का मतलब होता है एज। ठीक है, एज जो होता है ना उसको हम शॉर्ट फॉर्म में a लिखते हैं। जैसे हमारा क्या बोलते हैं स्क्वायर वाला हमने पढ़ा था ना, स्क्वायर में भी हमारा a का स्क्वायर होता था। ठीक है, 4 × a होता था। उसी तरीके से क्यूब में भी हम a लिखते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो जितना भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है वो तीनों क्या होता है सेम होता है। क्यूब का मतलब भी होता है कि चारों साइड से हमारा सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, इसीलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में a लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला बन जाता है a का क्यूब। a का क्यूब का मतलब कि 7 का क्यूब। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है 7 के पावर में 3 लिख देना है। तो और ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये मीटर में है तो जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा वो क्या में निकलेगा, हमारा मीटर के क्यूब में निकलेगा। क्यों निकलता है वो अभी आप समझ लो। देखो ये तो 7 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप जो 7 का क्यूब ना लिख करके 7 मीटर का क्यूब लिखो पूरा पूरा। ठीक है, 7 मीटर का क्यूब इस तरीके से लिखो तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ से कि 7 × 7 तो होगा ही, 7 का क्यूब है यानी कि। और उसी तरीके से जो m है ना, तो ये जब क्यूब बाहर में रहता है तो ये m के साथ भी आ जाता है और ये क्यूब जो है 7 के साथ भी आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारा m का क्यूब। समझ आ रहा है बात ना। ये होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास देखो 7 × 7 होता है, उसी तरीके से m × m होता है। तो जब 3 टाइम m का मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर सी बात है वो m का क्यूब बना लेगा। बस यही सिंपल सा फंडा है यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 7 जब 49 और 49 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 7 से, तो हो जाएगा हमारा 7 9 जा 63 का 3 कैरी हो गया 6, 7 हो जाएगा हमारा 4 जा 28 और 6 हो जाएगा हमारे पास 34। तो ये निकल जाएगा हमारा 343 मीटर का क्यूब। 343 मीटर का क्यूब। इस तरीके से आपको इसको फाइंड करना था। ये फर्स्ट हमारा वॉल्यूम फाइंड हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, इसका लिटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला है, सिंपल है। बस देखो लिटरल सरफेस एरिया में दो हमारे जो साइड्स होते हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं। तो वहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है 4a का स्क्वायर। मैंने आपको एकदम फर्स्ट वाले वीडियो में समझा दिया है ना कि वॉल्यूम क्या होता है, लिटरल सरफेस क्या होता है और हमारा जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है। तो आपने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो जरूर देख लेना। ठीक है, वहाँ पर मैंने आपको डिटेल में समझा दिया था। तो ये हो जाएगा हमारा इसका फॉर्मूला लिटरल सरफेस एरिया का। बस सिंपली यहाँ पर आपको क्या करना है 4 का मल्टीप्लाई कर देना है a का क्यूब से, यानी कि 7 मीटर के क्यूब से। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये तो हमारा 49 हो जाएगा। और 49 का हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से करना है। देखो 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और उसका फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 49 × 4 हमारा कितना आ जाएगा 4 9 जा हो जाएगा हमारे पास 36 का 6 कैरी हो गया 3, फिर हो जाएगा 16 और 3 19, यानी कि 196 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका लिटरल सरफेस एरिया। ठीक है, समझ में आ रहा है बात ना। और यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि ये जो हमारा फॉर्मूला था वहाँ पर स्क्वायर में था। ठीक, उसी तरीके से अगर अपन को टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया शॉर्टकट में उसको टीएसए भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है 6a का स्क्वायर। यहाँ पर बस लिटरल में 2 हमारा कम हो जाता है, टोटल में हमारे पास 2 बढ़ जाते हैं, इसलिए उसको हम लोग 6a का स्क्वायर लिखते हैं फॉर्मूला में। यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं करना, अपन को क्या करना है, ये तो हमारा इतना ही आएगा 6 × 7m का स्क्वायर आएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 7 जब 49 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहीं पे सामने सामने कर रहा हूँ। अगर फेयर में बना रहे होगे ना तो साइड में कहीं पे कर लेना। ठीक है, सामने अच्छे से नहीं दिखता, अच्छा नहीं दिखता है मतलब फेयर कॉपी में। तो ये हो जाएगा हमारा 6 9 जा 54 का 4 कैरी हो गया 5, 6 4 जा 24 और 5 हो जाएगा हमारे पास 29, यानी कि 294 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि लिटरल सरफेस एरिया, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया फर्स्ट वाला क्वेश्चन। इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है 5.6
सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस ये हमको क्या कर दिया गया है, सेंटीमीटर में कर दिया गया है। इसमें हम लोग को ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमारा 56 लगभग बन गया है, ठीक है। 5.6 यानी कि हम 56 मान लेंगे। तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वही है वॉल्यूम का स्क्रीन, देखो V फॉर वॉल्यूम होता है ना, मैं शॉर्टकट में इस चीज़ को मैं V लिख रहा हूँ। तो वॉल्यूम का वही है हमारा फॉर्मूला, A का क्यूब। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 5.6 मीटर का, सॉरी सेंटीमीटर का क्यूब। तो इसको आप इस तरीके से लिखोगे कि 5.6 सेंटीमीटर का ये क्यूब हो जा रहा है। तो ये हमारा कितना बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 5.6 और मल्टीप्लाई 5.6, और ये फिर हमारा जो है ना सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब। बस कहीं पर एक जगह निकाल लो साइड में और वहीं पर आप पूरा मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये हो जाएगा हमारा 56 मल्टीप्लाई 56, चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें पूरा बस मल्टीप्लाई का खेल है। 36 का 6 हो जाएगा, कैरी हो गया 3, ये हो जाएगा 30 और 3 33। उसके बाद फिर 5 6 जा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 5 5 जा 25 और 3 28, ठीक है। तो ये 6 3, ये हो जाएगा 11 का 1, कैरी हो गया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 3136, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास 3136 आ गया, 2 बार मल्टीप्लाई करने से। अब एक बार और बचा हुआ है, इसका भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 56 से, ठीक है। डेसिमल लास्ट में लगाएंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये फिर से हो जाएगा हमारा 36 का 6, कैरी हो गया 3, 6 3 जा 18 और 3 21 का 1, कैरी हो गया हमारे पास 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और फिर 6 3 जा 18। देन 5 से कर लेते हैं, 5 6 जा 30 का 0, कैरी हो गया 3, 5 3 जा 15 और 3 हो जाएगा हमारे पास कितना 18। तो 18 का फिर से 8 हो गया, कैरी हो गया हमारे पास 1, 5 1 जा 5 और 1 6 और 5 3 जा 15, ठीक है। ध्यान देते रहना ना, मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो कहीं पर मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 9 और 6 15 का 5, कैरी हो गया 1, 5 और 2 हो जाएगा हमारा 7 और ये 1। अब उसके बाद अपन को क्या करना है कि पहले तो ये जितना भी आंसर आया है ना इसको लिख लीजिए आप पूरा, 175616 175616। अब हमारे पास देखो डेसिमल कितने डिजिट की बात था, तो एक डिजिट यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है। तो डेसिमल के बाद टोटल कितने डिजिट हो गए 3 डिजिट। तो राइट साइड से काउंट करो 3 डिजिट, 1 2 और 3, और यहाँ पर क्या लगा दो डेसिमल लगा दो। तो इसका आंसर हो जाएगा 175.616 सेंटीमीटर का क्यूब। ये निकल गया हमारा दूसरे नंबर का वॉल्यूम। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के बाद लिटरल सरफेस एरिया, तो उसको मैं LSA लिखूंगा शॉर्टकट में, ठीक है, लिटरल सरफेस एरिया। तो लिटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 4A का स्क्वायर, ठीक है। अब आपको देखो पहले वाला मल्टीप्लाई हो गया है ना, तो आपको ज़्यादा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 56 मल्टीप्लाई 56 हमारा कितना आया था 3136 आया था ना, बस इसी का क्या करेंगे हम दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम यहीं पे डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है। इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, अब डायरेक्ट आप आंसर भी लिख सकते हो चाहो तो, नहीं तो अगर आप चाहो तो एक्सपेंड फॉर्म में इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो मैं यहीं पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, इसका कितना था हमारे पास 3136 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसका 4 से, तो हो जाएगा हमारा 4 6 जा 24 का 4, कैरी हो गया 2, 4 3 जा 12 और 2 हो जाएगा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 4 3 जा 12, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कितना। और यहाँ पर देखो 56 मल्टीप्लाई 56 होता है 2 बार, तो उसके यानी कि 2 डिजिट के बाद हमारे पास डेसिमल लग जाता है। यहाँ पर 3 डिजिट लगा था क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा था, तो राइट साइड से 2 डिजिट पर हम डेसिमल लगा देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 125.44 और ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। ये लिटरल सरफेस एरिया निकल गया। अब टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, टोटल सरफेस एरिया नहीं कि 6A का स्क्वायर, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये रहेगा इतना ही A का स्क्वायर है, यानी कि इतना ही आएगा हमारा 3136 आएगा, 56 मल्टीप्लाई 56, उसके बाद हम 6 से उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर हमने किससे किया था 4 से किया था ना। अब इसी को हम रफली 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको कट करते हैं। ये देखो 6 6 जा 36 का 6, कैरी हो गया हमारे पास 3, 6 3 जा हो जाएगा 18 और 3 हो जाएगा 21 का 1, कैरी हो गया हमारे पास 2, 6 1 जा 6 और 2 8 और 6 3 जा फिर से 18। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना निकल गया 18816, और यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि हमने 56 मल्टीप्लाई 56 किया, यानी कि फिर से 2 डिजिट के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा दो, तो हो जाएगा 188.16 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखा कितना ईजी, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, यानी बच्चों का खेल है, फॉर्मूला भी बहुत ईजी है और मल्टीप्लाई करना भी बहुत ईजी है, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड वाला जो इसका है, जिसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है, डेसीमीटर में दिया हुआ है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। देखो कितना डेसीमीटर था 8 डेसीमीटर था ना, 8 डेसीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो डेसीमीटर का मतलब क्या होता है, देखो 1 डेसीमीटर में होता है 10 सेंटीमीटर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। यानी कि 10 सेंटीमीटर मिल करके 1 डेसीमीटर बनाते हैं। तो 8 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 1 में होता है 10, तो 8 में हो जाएगा हमारा 80। तो यहाँ पर हम इसको लिख भी सकते हैं साइड में कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो ये हमारा कितना बन जाएगा टोटल 80 और 5 है तो 85 हो जाएगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे 85 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हो। समझ आ गया बात ना, यानी कि अब अपन को क्या करना है 85 से लेकर के पूरा आंसर निकालते जाना है। तो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है A का क्यूब होता है। तो बस आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 85 मल्टीप्लाई 85 3 बार कर लेना। तो अब ये एकदम दाल भात है, एकदम सिंपल कर दिया मैंने, इसको आपको बता ही दिया कि क्या करना था। यही बस आपके लिए कन्फ्यूजन था कि डेसीमीटर वाले कैसे करना है, बस इसको सेंटीमीटर कर देना है। तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, ये 85
सेंटीमीटर का क्यूब। यानी कि अब बस आपको सिंपली 85 मल्टीप्लाई 85 और फिर एक दोबारा यानी कि एक बार और 85 का मल्टीप्लाई कर लेना है और आपका आंसर जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो, ये तो आपको समझ में आ गया कैसे करना है। जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, हमारे जो क्वेश्चन नंबर 26 है उसमें। देखो 26 में क्या दिया गया है कि द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज इतना, यानी कि 1176 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, सरफेस एरिया लिखा है, तो इसमें भी छोटा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। तो जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ ना, तो समझ जाने कि वो टोटल सरफेस एरिया है। समझ आ रहा है बात ना, यानी कि सरफेस एरिया निकला है इसका मतलब कि ये टोटल सरफेस एरिया ही होगा। अगर ये लिटरल रहता ना तो फिर हम लिख देता कि ये लिटरल सरफेस एरिया है। समझ आ रहा है बात ना, तो जब कभी भी इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में आ जाए तो समझ जाने कि वो टोटल सरफेस एरिया हमको दिया हुआ है और हमको क्या फाइंड करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, उसका ए पता होना चाहिए ना, यानी कि एज जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, कि वो कितना सेंटीमीटर का था, उसका एज जो है, जैसे यहाँ पर तो हमको एज दे दिया गया था, कहाँ गया हमारे क्वेश्चन 25 ये वाला, इसमें एज देखो दे दिया था 7 सेंटीमीटर है ना, ये भी एज दे दिया था, ये भी एज दे दिया था, लेकिन यहाँ पर हमको एज नहीं दे रहा है, अपन क्या दे रहा है यहाँ पर एरिया दे रहा है, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ से इसका एज फाइंड करेंगे तभी ना हमको वॉल्यूम पता चलेगा, क्योंकि वॉल्यूम का तो फॉर्मूला होता है ए के पावर में 3। तो अब अपन को ए पता रहेगा तभी तो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम ए फाइंड करेंगे पहले और उसके बाद फिर आसानी से हमारा वॉल्यूम पता चल जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरीके से लिख लोगे कि हमको दिया गया है, गिवन है कि टोटल सरफेस एरिया जो है ना वो है 1176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हम क्या जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो सिंपल है 6a का स्क्वायर जो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, 6a का स्क्वायर ही दिया हुआ है 1176 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ में आया बात ना, यानी कि जो हमारा 6a का स्क्वायर है ना वही टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला है, यानी कि यही चीज हमको दिया हुआ है इतना। समझ में आ गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, a का वैल्यू पता करना है। तो हम a का वैल्यू पता करने के लिए पहले तो 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये बच जाएगा इधर a का स्क्वायर, 6 इसके साथ क्या में मल्टीप्लाई में है तो इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1176 डिवाइड में 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इस तरीके से अब देखो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास अब a का वैल्यू निकालना है, a का स्क्वायर को तो निकालना नहीं है, तो हम क्या करेंगे ना, पहले तो इसको आप चाहो तो यहाँ पर कट भी कर सकते हो। चलो इसको कट ही कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना, 6 से कट हो रहा है कि नहीं देख लेता हूँ पहले। तो 6 से कट होने का रूल क्या है कि 2 से भी कट हो और 3 से भी कट हो। तो ऊपर वाले नंबर को चेक कर लेते हैं, लास्ट में 6 है इसका मतलब 2 से कट हो जाएगा। 3 से कट करने के लिए रूल क्या है हमारा कि सभी नंबर को ऐड करो और वो अगर 3 से कट हो जाता है, 3 के टेबल में आ जाता है तो नंबर भी 3 से हमारा कट हो जाएगा। तो 7 और 6 13, 114 और ये 15, तो 15 3 के टेबल में आता है तो ये 3 से कट हो जाएगा। तो 2 और 3 दोनों से कट हो रहा है, इसका मतलब 6 से भी कट हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 6 से कट करेंगे, 6 1 जा 6, ऊपर में 6 1 जा 6, बच गया यहाँ पर से 5 आगे जाकर के इसको कितना बना देगा 57। तो 6 9 हो जाएगा हमारा 54, बच जाएगा यहाँ पर से 3, वो आगे जाकर इसको 36 बनाएगा, तो 6 9 सॉरी 36 बन गया ना, तो 6 6 हो जाएगा हमारा 36। तो यहाँ पर हमारे पास a का स्क्वायर इक्वल टू कितना निकल गया 196 सेंटीमीटर का स्क्वायर। समझ आ गया बात। अब हमको क्या करना है, a का वैल्यू निकालना है, तो स्क्वायर को इधर ट्रांसफर करेंगे और स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तब क्या जाता है, जो भी हमारे सामने नंबर है वो अंडर रूट में आ जाता है। तो ये हमारे इस तरीके से हो जाएगा a इक्वल टू अंडर रूट 196। समझ आ गया बात ना। और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा सेंटीमीटर का स्क्वायर है भी, तो जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा ना ये हमारा अंडर रूट से, तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो 196 है, तो बताओ ये किसका स्क्वायर है। अंडर रूट से निकालने का रूल क्या है, आपने चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़ा है कि अंडर रूट से निकालने का रूल है कि ये जो नंबर है हमारा उसका पेयर बनना चाहिए। तो 14 मल्टीप्लाई 14 जो होता है 196 होता है। मैंने आपको शुरू से ही बोला है कि हमेशा 20 तक कम से कम स्क्वायर याद कर लो, उससे काम आसान हो जाता है। अब मान लो आपको याद नहीं किया आपने, है ना, हमारा वीडियो भी आप लेट से देखना शुरू किए हैं और आपने अभी तक याद ही नहीं किया है, तो फिर इसको क्या रूल है इसको बाहर निकालने का। तो इसका रूल है सिंपल कि आप इसका जो हमारा क्या बोलते हैं उसको गुणनखंड है ना वो फाइंड कर लो, प्रोडक्ट फाइंड कर लो और आसानी से इसको बाहर निकाल लो। इस तरीके से देखो ये हमारा हो जाएगा, ये साइड में काम करना ना, यहाँ पर नहीं करना। 196 है तो ये हमारे किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे पहले तो देखो ये 4 से हो रहा है डिवाइड, तो आप 4 से भी कर सकते हो, है ना। 2 से हो रहा है 2 से भी कर सकते हो, जिससे करना चाहो तो हम पहले 2 से ही करेंगे ये, क्योंकि लास्ट में 6 है 2 से हो रहा है तो सबसे छोटे नंबर से करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 1 इधर गया तो ये 16 बन जाएगा, और 2 8 जा हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, उसके बाद फिर ये हो जाएगा हमारा 2 4 जा 8, और ये हो गया 1 इधर गया तो 2 9 जा 18। अब ये 7 से जाएगा तो 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो ये हमारा कितना निकल गया यहाँ से, a इक्वल टू अंडर रूट में 19 तो अब नहीं लिखना अपन को, ये लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और उसके बाद फिर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर। तो अब क्या होगा, यहाँ से पेयर बन गया इसका और सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर पहले से है, तो सब क्या होंगे बाहर निकल जाएंगे। तो a इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 7, है ना, और ये सेंटीमीटर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो a का वैल्यू हमको निकल गया ना 14 सेंटीमीटर। तो मैंने डिटेल में बताया इसलिए इतना टाइम लगा, नहीं तो आप इसके डायरेक्ट इसके बाद लिख सकते थे कि, है ना, ये हमारा अंडर रूट ओपन होगा और हमारा आंसर आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ये 2 लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो अगर आपको याद है तो ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो जब हमको a का वैल्यू पता चल गया है तब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो, है ना, वॉल्यूम
इक्वल टू, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, ए का क्यूब है, यानी कि ये क्या हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर का क्यूब। बस इसका आप मल्टीप्लाई करो और आपको क्या मिल जाएगा, इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखो इसका मल्टीप्लाई जल्दी से कर लेते हैं हम, साइड में यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो 14 मल्टीप्लाई 14 होगा तो 196 ही आएगा। तो यहाँ पर हम टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, 196 लिख लेते हैं और बस एक बार और 14 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 24 का 4, कैरी हो गया हमारे पास 2, 4 9 36 और 2 38 का 8, कैरी हो गया 3, फिर 4 1 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, देखते रहना कुछ गलत ना हो जाए। 1 6 6, 1 9 9, 1 1 1, तो हो जाएगा 4, 14 का 4, कैरी हो गया 1, 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 7 17 का 7, कैरी हो गया 1 और 1 1 हमारा हो जाएगा 2। तो इसका आंसर कितना निकल जाएगा यहाँ से 2744 सेंटीमीटर का क्यूब जो होगा इसका वॉल्यूम निकलेगा। ये होगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करना था। ठीक है, अब आइए जो क्वेश्चन नंबर 27 है उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है कि द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज 729 यानी कि 729 सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ पर हमको एरिया दे दिया गया था लिटरल सरफेस, सॉरी टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर हमको वॉल्यूम दिया गया है कि वॉल्यूम जो इतना है, तो फाइंड इट सरफेस एरिया, यानी कि यही क्वेश्चन को अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया। यहाँ पर सरफेस एरिया दिया था, वॉल्यूम पूछा था, यहाँ वॉल्यूम दे दिया गया, सरफेस एरिया पूछा है, तो कुछ नहीं चेंज होगा, सेम वही रहेगा। बस हमारे यहाँ पर क्या करेंगे, हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे स्टार्टिंग में, यानी कि ये हमको क्या दिया हुआ है, ए का स्क्वायर, सॉरी ए का क्यूब दिया हुआ है। देखो इस तरीके से यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं इसे अपन। ठीक है, ज़्यादा पेज बर्बाद नहीं करना चाहिए कभी भी, ताकि हम इन्वायरमेंट को सेव रख सकें। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, गिवन करके लिखना है आपको, गिवन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यूब का जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है हमको यहाँ पर 729 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए का क्यूब होता है, यानी कि हमको ए का क्यूब जो दिया हुआ है ना, वो दिया हुआ है 729 सेंटीमीटर का क्यूब। अब हमको क्या करना है, यहाँ से क्यूब को हटाना है। तो देखो क्यूब हटाने के लिए क्या होता है, ये इधर ट्रांसफर हो जाता है क्यूब, तो ये हो जाएगा हमारा ए का स्क्वायर, ए इक्वल टू अंडर रूट में आ जाएगा हमारा 729 और यहाँ पर हो जाएगा 3 पावर में, समझ आ रहा है बात, और ये हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर का क्यूब भी अंदर। इज दैट क्लियर। अब क्यूब है, इसका मतलब हमको क्या करना है यहाँ पर कि ये लो भी आपने पहले पढ़ रखा है ना, इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना। इसमें हमको क्या करना पड़ता है, जब पावर में क्यूब आ जाता है यहाँ पर अंडर रूट के, इसका मतलब होता है कि आपका जो पेयर बनेगा ना वो 3 3 का बनेगा। जैसे यहाँ पर 2 2 का बना था, यहाँ पर अब 3 3 का पेयर बनेगा। चलो पेयर बनाते हैं, है ना। सबसे पहले तो यहीं पर हम फाइंड करेंगे इसका, ये हो जाएगा 729, तो इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स। ये हो जाएगा हमारे पास 9 है लास्ट में ना, देख लेते हैं 3 से कट हो रहा है कि नहीं। 3 और 9 हो जाएगा हमारे पास 11, सॉरी 9 और 2 हो जाएगा 11 और 7 18, 18 3 टेबल में आता है, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो 3 2 जा 6, ये 1 इधर चल गया, तो 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो रहा है, तो 3 8 जा हो जाएगा हमारा 24, 3 1 जा 3। अब ये हमारे किससे हो रहा है, ये फिर से 3 से हो रहा है, 8 और 9, तो फिर 3 से कर लेते हैं। 3 2 जा 6 हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 इधर चल गया, ये इस साइड से ऐसे हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3 7 जा 21। उसके बाद फिर 3 से हो रहा है, 3 9 जा 27, फिर 3 से कंटिन्यू करते जाओ, 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 1 जा 3। तो ये 3 का देखो 2 पेयर बन गया आराम से, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू, ठीक है, इस तरीके से एक बार लिख लेना आप कि 3 × 3 × 3 6 टाइम आ रहा था हमारा, ये हो गया 4 टाइम 5 टाइम और ये 6 टाइम, और ये सेंटीमीटर का क्यूब भी पूरा अंदर में रहेगा इस तरीके से ना। इसमें भी नहीं तो नंबर के टीचर काट देते हैं। तो ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा, यहाँ से 3 का पेयर बना, यहाँ से 3 का पेयर बन गया, तो ये हो जाएगा 3 × 3 सेंटीमीटर का क्यूब पहले से है, तो वो 1 सेंटीमीटर बन करके बाहर निकल जाएगा। तो 3 3 से कितना होता है, तो इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब हमको यहाँ से क्या करना था, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना था। देखो सरफेस एरिया बोला यानी कि टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4a का स्क्वायर, सॉरी टोटल सरफेस एरिया यानी कि 6a का स्क्वायर, लिटरल सरफेस एरिया यानी कि 4a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा 6a का स्क्वायर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 6 × a का स्क्वायर यानी कि 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस यहाँ से हो जाएगा हमारा 6 × 9 9 जो हो जाएगा 81 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर मीटर करके सेंटीमीटर का स्क्वायर। बस इसका मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 8 जा 48। तो ये हो जाएगा इसका आंसर 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कॉन्सेप्ट समझना है, क्या दिया हुआ है और क्या फाइंड करना है, और जो फाइंड करना है उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी और उसको कैसे निकालना है। ठीक है, तो बस आपका फिर पूरे के पूरे क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर आपको जो बच गए हैं ना क्वेश्चन, उनको भी इसी तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ समझा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।